आज कई महीनों से होमगार्ड का रिजल्ट को रोक के रखा हुआ है। कार्यालय से बोला जा रहा है बोले दूसरा तैयारी करो, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। बताइए, इसी के लिए इतना दौड़ा था, इसी के लिए लॉन्ग जंप किया था, इसी के लिए हाई जंप किया था। डीसी कार्यालय 4 बार गए हैं, 4 से 5 बार। होमगार्ड कार्यालय 4 से 5 बार गए और वहाँ पे आवेदन भी दिए और हम लोगों को बार बार यही आश्वासन मिला कि अगले 10 से 15 दिन में, अगले 10 से 15 दिन में। कि झारखंड में अकाल है, पैसे की मांग वगैरह इन सब चीज़ों की भी खबरें आई हैं। जांच होने से ही इसका पता चल सकता है, कुछ तो है दाल में, कुछ काला है। इसलिए देरी हो रही है। देरी होने का मुख्य कारण यही है। वो भी रांची जिले में होमगार्ड की बहाली को लेकर के लगातार देरी हो रही है और इसको लेकर के जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। दादा हमारे साथ हैं। होमगार्ड को लेकर के देरी हो रही है, बहाली को लेकर के तमाम नौकरियां पड़ी हुई हैं, सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? और अभी आप लोग आंदोलन भी करने वाले हैं। बिल्कुल, छात्र के साथ अन्याय अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरे युवा आक्रोशित हैं, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं, खून पसीना बहाए हैं, लॉन्ग जंप किया, हाई जंप किया, दौड़ लगाया, अपना कितना शरीर को कष्ट दिया। एक उम्मीद था कि मेरा सपना साकार होगा, लेकिन आज कई महीनों से होमगार्ड का रिजल्ट को रोक के रखा हुआ है। कभी अभ्यर्थी समादेष्टा कार्यालय, कभी उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। बोला जाता है दूसरा तैयारी करो, ये कोई जवाब होता है? कौन कह रहा है दूसरी विभाग से, कार्यालय से बोला जा रहा है बोले दूसरा तैयारी करो, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। बताइए, इसी के लिए इतना दौड़ा था, इसी के लिए लॉन्ग जंप किया था, इसी के लिए हाई जंप किया था, इसी के लिए वो पसीना टपकाया था, इसी के लिए वो संघर्ष किया था। आज उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उनका संघर्ष, उनका धैर्य, उसका मेहनत, उनका सपना को पानी में फेरा जा रहा है। इसीलिए सभी आक्रोशित है, बर्दाश्त नहीं कर रहे कोई। इसीलिए 16 मई 2026 शनिवार को मोराबादी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक अधिकार मार्च, न्याय मार्च, पद यात्रा होगा और हम लोग उपायुक्त कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। हमारा स्पष्ट मांग है, यथाशीघ्र पारदर्शिता के साथ स्थानीय युवाओं के हक अधिकार को रक्षा करते हुए तुरंत रिजल्ट प्रकाशन करें। कुल कितने छात्र प्रभावित हैं इससे? हम आपके देखिए, पूरे राज्य का, पूरा रांची जिला का है इस पर, तो पूरा रांची जिला का हजारों स्टूडेंट प्रभावित है। सबका सपना है यार, देखते करते कितना दौड़ने जा रहे थे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा छात्र को हम समर्थन मांग रहे हैं कि समर्थन करें, एकजुट हों और 11 बजे 16 तारीख को सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोराबादी में जुटे। और अधिकारियों से जब बातचीत की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि आप दूसरी परीक्षा की तैयारी करो, यहाँ कोई भविष्य नहीं है आपका। बिल्कुल बोला जा रहा है। अब बताइए, इसके लिए दौड़ा था वो? गुस्सा आएगा कि नहीं? आक्रोशित होगा कि नहीं? देरी हो रहा है तो कारण क्या है? पारदर्शिता करना चाहिए। कोई ठोस अब तक ये छात्र हैं, आप लोग सभी होमगार्ड के छात्र हैं, क्या कहते हैं विभाग के जो अधिकारी हैं? आप लोग जब बातचीत करने जाते हैं तो वो लोग क्या जवाब मिलता है आप लोग को? निश्चित रूप से सर, हम लोग डीसी कार्यालय 4 बार गए हैं, 4 से 5 बार। होमगार्ड कार्यालय 4 से 5 बार गए और वहाँ पे आवेदन भी दिए और हम लोगों को बार बार यही आश्वासन मिला कि अगले 10 से 15 दिन में, अगले 10 से 15 दिन में आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित हुआ नहीं। हम लोग आवेदन और निवेदन करते करते थक गए हैं। कब से ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, कब इसका नोटिफिकेशन आया था? सर, नोटिफिकेशन की बात करें तो 2025 जून में नोटिफिकेशन आया। हाँ, 1 साल हो गया। हाँ, और भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर का पहला सप्ताह से चालू हुआ 2025 में और 2026 जनवरी का पहला सप्ताह में इसको पूरा करा लिया गया। अभी पूरा कराया हुआ लगभग 5 महीना बीत गया, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी तक प्रकाशित पद पर नियुक्ति होनी है? रांची जिला में लगभग एवरेज 1600 पदों पर नियुक्ति होनी है। मतलब 1600 छात्रों की जो भविष्य है वो केवल अधिकारियों की फाइलों में अटका हुआ है। जी सर, अभी तक तो इसको यही कह सकते हैं कि अभी तक हमारा जो भविष्य है वो फाइलों में ही अटका हुआ है और इसीलिए हम लोग मजबूरन होकर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से, जो संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 19 कहता है कि हम लोग संवैधानिक रूप से सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं, तो बिल्कुल संवैधानिक पूर्व और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि हमारा बात सरकार और उनके अधिकारियों तक पहुँचे और हमारा जो रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके और बेहतर हो सके। सर, नियुक्ति की जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीसी ही कर सकते हैं? डीसी के ही हाथों में है नियुक्ति? हाँ, डीसी फाइनली जो अंतिम मुहर लगना है या जिनका लेटर हेड रहेगा वो तो डीसी के ऑफिस से ही होना है। तो अंतिम जो मुहर लगना है, अंतिम जो फाइनल प्रक्रिया प्रकाशित होना है वो डीसी साहब के ऑफिस से ही होना है, वहीं से होगा।
आप लोगों ने तैयारी पूरी की थी और कोई दूसरी परीक्षा की भी करते हैं अभी? बिल्कुल सर, झारखंड में देखा जाए तो 10 वर्षीय योजना चलती है। एक बार वैकेंसी आ गई तो उसका पूरा भर्ती प्रक्रिया होने में 10 साल का लगता है। तो अभी जो हमें मौका मिलता है हम लोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बस हम लोग को अपना बेरोज़गारी दूर करना है, एक इनकम का सोर्स ढूंढना है ताकि हमारा बेरोज़गारी है जो कि ख़त्म हो सके और हम एक अच्छे स्तर में जा सके सर, क्योंकि झारखंड में अकाल है। बिल्कुल, नौकरियों की कमी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, लेकिन झारखंड की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। आप लोग ये बताइए कि हर ज़िले का यही हाल है या फिर केवल रांची में देरी हो रही है? नहीं, सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आप देखें तो दूसरे या तीसरे नंबर पे पूरा झारखंड में जो 24 ज़िले हैं उसमें दूसरे तीसरे नंबर में रांची की भर्ती प्रक्रिया को चालू कराया गया था। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि हमारे से बाद जो डिस्ट्रिक्ट निकाले भर्ती प्रक्रिया को, उनका रिजल्ट प्रकाशित हो गया, वो ट्रेनिंग पे चले गए। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो ट्रेनिंग से आ भी गए, लेकिन हमारा रांची में अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रांची जिला झारखंड का सबसे एजुकेटेड जिला है, सबसे बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे एजुकेटेड अधिकारी बैठे हुए हैं, उसके बाद भी हमारा रांची जिला का ये हाल है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले बार होमगार्ड का जो भर्ती हुआ था 16 में भर्ती निकला था और उसका फाइनल जो कराया गया 2023 में कराया गया। एवरेज आप देखें तो 8 से 10 साल का लंबा समय लगा। तो हमें डर है कि इस बार की भी जो भर्ती है वो कहीं 8 से 10 सालों में बीत ना जाए। तो इसलिए हम लोग मजबूरन होकर सर अब आंदोलन करने पर उतर आए हैं, और ये जो आंदोलन होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने। और हमें विश्वास है सरकार के ऊपर कि हमारी बातों को सुना जाएगा और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। इस बीच हर परीक्षा में, हर नियुक्ति प्रक्रिया में दलालों पर भी नजरें रहती हैं कि दलाल हमेशा बिचौलिए कुछ ना कुछ घोलमोल करने का प्रयास करते हैं। क्या इसमें भी आप लोग को लगता है कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए या फिर कुछ पिछले दरवाजे से कुछ गड़बड़ी करने का भी प्रयास हो सकता है? कभी कोई पैसे की मांग वगैरह इन सब चीज़ों की भी खबरें आई हैं क्या? नहीं, जब से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तब से हम लोग भर्ती प्रक्रिया में गए तो वहाँ पे किसी तरह से इस तरह का बात हमको सुनने को या देखने को नहीं मिला। हमको एक बार हम तैयारी में लगे हुए थे, तो जैसे होमगार्ड जब हो गया था तो ये सुनने में हमको आया था कि जैसे कि यहाँ कुछ एकेडमी के लोग तैयारी कर रहे थे, तो उन लोग बता रहे थे कि 50,000 ऐसे शहरी क्षेत्र में एक सीट के लिए एक पद हाँ, ऐसे कुछ हुए हाला ऐसा आया था सुनने में। कुछ अंदर से कुछ ऐसा चल रहा है, अंदर की बात है, मतलब कहीं चिंगारी है, कहीं कुछ धुआं निकल रहा है। हाँ, ये तो हम लोग को लगा है, इसका भनक लगा है, क्योंकि पद बहुत अधिक है, 1600 पद है। अगर 1600 पद में से अगर 100 पद पे भी घोलमोल कर लिया गया 50,000 लेकर के, तो आप सोचिए ये आंकड़ा 50 लाख और 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो ये जांच होने से ही इसका पता चल सकता है, कुछ तो है, दाल में कुछ काला है, इसलिए देरी हो रही है। देरी होने का मुख्य कारण यही है। वो भी आप देख सकते हैं कि झारखंड ये राजधानी है, और राजधानी में इतना विलम्ब करना कहीं न कहीं कुछ संदेह का दायरा है इसमें। बिल्कुल, और जबकि जरूरत है होमगार्ड, बिल्कुल होमगार्ड्स की आवश्यकता है यहाँ, और बहुत अच्छा, कम से कम यहाँ 1600 पोस्ट, कोई ज़्यादा पोस्ट है भी नहीं, और फिर भी इतना विलम्ब होना, वो भी 4th ग्रेड पोस्ट में ऐसा विलम्ब होना, कुछ ना कुछ तो लग रहा है इसमें बड़े अधिकारियों की। तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ अक्षय कुमार। अक्षय, आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार मेरा नाम है। अनिल कुमार। तो रांची जिले में 1600 होमगार्ड की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। अब सवाल ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी है कि वे वादे करते हैं कि झारखंड के युवाओं को झारखंड में नौकरी मिलेगी, लेकिन जब झारखंड के युवा खुद को उस नौकरी के लिए काबिल बना लेते हैं, उस नौकरी के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं, तब उन्हें लटका दिया जाता है, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।